नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं रिया। तेजस्वी यादव ने लेसी सिंह पर निशाना साधा था और साफ तौर से कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल ये मामला रिंटू सिंह मामले से जुड़ा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह की सरेआम हत्या कर दी गई, जिसमें लेसी सिंह का भी नाम जो है षड्यंत्रकारी में सामने आ रहा था। उसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कल एक पीसी किया था, जिसमें उन्होंने लेसी सिंह के बारे में बहुत सारी बातें कही थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही थी। अब इसी बात पर नीरज कुमार ने पलटवार किया है और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आज कि कम से कम जब भी आरोप लगाइए तो गंभीरता के साथ लगाइए। पुलिस अपना जांच करेगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, चाहे वह कितना बड़ा कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो। अगर गलत करेगा तो जेल जाएगा, कोई बचाने वाला इस बिहार में नहीं है। और तेजस्वी यादव, आपको तो मालूम है ना, ये मैं दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी जब आप राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, आपके दल के विधायक पर आरोप लगा। आप बड़े राजनीतिक दल थे, आपके समर्थन से सरकार चल रही थी। हमने कहा कि नहीं, ये कबूल नहीं है, अगर गुनाह किया है तो जेल जाना पड़ेगा। तो उस समय तो आप जयकारा लगा रहे थे कि कानून अपना काम कर रहा है। आज क्या हो गया है आपको? हमने कभी समझौता किया इन सवालों पर? ये बिहार की जनता भी 16 वर्ष से जानती है। और ये एफआईआर की कॉपी है, पूर्णिया के मामले का एफआईआर की कॉपी है। आप पर भी आरोप लगे हैं, उसका भी नजारा दिखाएंगे हम आपको। ये आरोप क्या कहता है? ये आरोप लिखता है कि राजनीतिक रंजिश है, मेरे लोकप्रियता से घबरा गई थी, रोज रोज इस ढंग की साजिश कर रही थी। 120B, अगर कोई साजिश करेगा तो 120B लगेगा। कारण क्या बताया गया? राजनीतिक रंजिश। ये एफआईआर कहता है, ये हम नहीं कहते हैं। ये जो एफआईआर है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हमको कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले का। हम तो लीगल इन्वेस्टिगेशन समझते हैं पुलिस करती है, लेकिन चूंकि आपने ये करने का दावा किया है तो आप पर भी आरोप लगे। क्रिया संहिता की धारा, चूंकि आपने कल कहा है कि फला आदमी संलिप्त है, कोई इस्तीफा दे दे, तरह तरह का कमेंट आपने दिया है, तो आपके पास तो एविडेंस होगा ना। किसी पर आरोप लगाते हैं तो उसके साक्ष्य है कि नहीं? अगर साक्ष्य नहीं है तेजस्वी यादव, तो आपको भ्रष्टाचार का एक्सपीरियंस है। लेकिन आईपीसी मैनुअल की धारा 156 जो 1973 का है, वह कहता है कि पुलिस के द्वारा अपराध की अनुशंसा की शक्ति कानूनी रूप से निहित है। इसमें सहयोग हर जानकार व्यक्ति की कानूनी बाध्यता है, अन्यथा बाहरी हस्तक्षेप कानून निषेध है। कानून यह कहता है कि बाहरी व्यक्ति का निषेध है, लेकिन अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप पुलिस को उपस्थापित करिए। ये तो आईपीसी की धारा है। अगर 420 के आप स्पेशलिस्ट हैं, इसके तहत मुकदमा झेलने के विशेषज्ञ हैं, तो आपको यह नहीं मालूम कि आईपीसी की धारा क्या कहता है? 156 सीआरपीसी का। इसलिए ये महत्व, हम इसलिए ये बता रहे हैं। आजकल ये बोलते हैं कि दबाव में सरकार काम कर रही है। दबाव में सरकार हमारा काम करती है। हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी पर कोई दबाव चला सकता है? हाँ, आप दबाव में है तेजस्वी यादव। आपके ऊपर बहुत परेशानी, आपको परेशानी का राजनीतिक वज्रपात आपके शरीर पर गिरा हुआ है। तारापुर हार गए, कुशेश्वर स्थान हार गए, अब बच्चा पूछा था फुलवरियों साहब। हालांकि दलिया दाम चुनाव नहीं था, फुलवरिया में भी चारों खाना लालू जी का परिवार चित्त हो गया। तो हम आपकी पीड़ा समझ रहे हैं, आपकी बेचैनी को हम समझ रहे हैं। दबाव है आपके ऊपर। अब
जब पढ़ते होंगे बचपन से आप दबाव झेल रहे हैं, जब पढ़ते होंगे तो माँ पिता कहते होंगे बेटा हम मुख्यमंत्री रहे हैं, पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, 8वें 9वां पास कर दे। तथा कहीं दूर दबाव रहा। वहां से जब पढ़े तो कहे क्रिकेट खेलेंगे, तो क्रिकेट में खेलने के लिए भेजे तो कहा जाता कि वहाँ एक्स्ट्रा प्लेयर, तो वहाँ दबाव में रहे कि भाई घर में कह रहा है कि तुम रणजी ट्रॉफी खेलो, हम अभी एक्स्ट्रा प्लेयर में है। ये सब दबाव आप झेले हैं। जब आगे बढ़े तो ईडी का दबाव आया, कोर्ट का दबाव आया, भाई का दबाव। तो आपने देखा कि नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।